तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चले। कैसा अंधकार? हमारे मन में जो आशंकाएं हैं उसे हम दूर करें। इसी के साथ मैं आज अपनी व्याकरण की कक्षा प्रारंभ करती हूँ। प्रिय छात्रगण, नमो नमः। पिछली कक्षा में मैंने तुम्हें विशेषण विशेष से पढ़ाया था, उसी पर आधारित आज प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संख्या 1 से 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं। 1, 2, 3, 4। अब देखो इसका रूप सब अलग अलग है। पहले देखो, 1 को क्या लिखते हैं? एका। स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। 2, द्वौ, द्वे, द्वे। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। ठीक। इदम शब्द रूप पुल्लिंग में देखो, प्रथमा विभक्ति में अयम, इमौ, इमे। इसी तरह स्त्रीलिंग में इदम का शब्द बदल जाता है, इयम, इमे, इमा। फिर इदम नपुंसक लिंग में भी दूसरे रूप में आता है, इदम, इमे, इमानी। अभ्यास के तौर पे मैंने 10 प्रश्नों को चुना है। ठीक है, 1 से पूरे 10 प्रश्न हैं। ब्रैकेट में या कोष्ठक में देखो, प्रत्येक वाक्य के लिए 2-2 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, अब जितने भी यहाँ विशेष्य हैं, जैसे बालकः, बालिका, छात्रौ, बालिका, कार्याणि, पुस्तके, विद्यालय, दुग्धम, पर्वतः, जलयानम। इन सब के लिए विशेषण पद हमें कोष्ठक से चुनना है। जैसे देखो, पहले वाले में हमारा विशेष क्या है? बालकः, जो पुल्लिंग है, तो कोष्ठक से मैंने क्या लिया? सुंदरः शब्द को लिया है, क्योंकि सुंदरः भी पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग विशेष के लिए पुल्लिंग विशेषण ही चाहिए होगा। तो यहाँ पे सुंदरः शब्द मैंने रेड इंक से लिखा है। ठीक है, अगले वाले में देखते हैं, बालिका शब्द है। बालिका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हम कौन से शब्द लेंगे कोष्ठक से? चतुरा। ठीक है, बालिका भी स्त्रीलिंग, चतुरा भी स्त्रीलिंग। छात्र, अब ये जो विशेष्य है छात्र, 2 छात्र हैं, तो इसके लिए विशेषण भी द्विवचन का ही होना चाहिए और वो भी पुल्लिंग होना चाहिए। तो द्वौ, मैंने संख्या अभी तुम्हें सिखाया है ना थोड़ी देर पहले, उस संख्या के अनुसार ही देखो, द्वौ छात्रौ। फिर बालिका स्त्रीलिंग में, वो भी बहुवचन में, तो इसलिए हमने क्या रखा? तीसरा। तीसरा हमारे बहुवचन का यानी स्त्रीलिंग का शब्द है, संख्यावाची, इसीलिए मैंने तीसरा शब्द को वहाँ पे पुट किया है, रीडिंग से लिखा है। ठीक। फिर कार्याणि, कार्याणि हमारा नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन इसमें क्या है? बहुवचन में है, तो हम इसे इमानी लेंगे यहाँ पर कोष्ठक से। ठीक। पुस्तकें, 2 पुस्तकें हैं, द्विवचन में है और नपुंसक लिंग में है, तो द्वे, द्वे पुस्तकें। विद्यालय, 1 विद्यालय है। ठीक है, कोष्ठक में 2 शब्द हैं, एकः, एका। अब विद्यालय पुल्लिंग है, इसलिए एक का शब्द लेंगे, दुग्धम। ठीक है, अब कोष्ठक में 2 शब्द हैं, मधुरम, मधुरा, तो दुग्धम नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए क्या होगा बच्चों? मधुरम। पर्वतः, पर्वत पुल्लिंग है और कैसा है? उन्नतः, ऊंचा है पर्वत। ठीक है, और तो इसीलिए यहाँ पर उन्नता शब्द का प्रयोग किया हुआ है, उन्नता का नहीं। विशालम, विशालम क्या है? जलयानम। विशालः नहीं होगा क्योंकि ये पुल्लिंग है विशालः, और जलयानम जो है नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विशालम।
अगला प्रश्न में तुम्हें शुद्ध करना है, ठीक है। यहाँ विशेष के अनुसार विशेषण की शुद्धि करनी है। अब हम ये देखेंगे कि बालिका जो विशेष्य है हमारा वो पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार ही हमें क्या चाहिए, विशेषण। तो बालिका इसका क्या होगा, एकम के स्थान पे एकः। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एकः बालिका पठति, यानी एकः भी पुल्लिंग और बालिका भी पुल्लिंग, विशेषण भी पुल्लिंग, विशेष्य भी पुल्लिंग। अब बालकौ पुल्लिंग तो है, अब 2 बालक हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ गच्छता, द्वौ बालकौ गच्छता। त्रयः बालिका लिखन्ति, बालिका स्त्रीलिंग है और त्रयः पुल्लिंग है, तो इसके अनुसार यहाँ पर भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। तीसरा बालिका लिखन्ति, इदं बालकः, बालका पुल्लिंग और ये नपुंसकलिंग, तो बालका के अनुसार मुझे ये चेंज करना है। अब यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, अयं बालकः अस्ति, यह बालक है। एषः बालिका, बालिका है स्त्रीलिंग और ये है पुल्लिंग, तो एषः के स्थान पे लिखेंगे एषा बालिका अस्ति। सा गायकः, गायक पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सह करेंगे, सह गायकः गायति। एषा गायिका निपुणा अस्ति, गायिका जो है स्त्रीलिंग है और निपुणा पुल्लिंग है। अब गायिका की जो विशेषता है, जो विशेषण है, क्या है वो, निपुण पुल्लिंग है, तो उसको हमको स्त्रीलिंग बनाना है, तो निपुणा, एषा गायिका निपुणा अस्ति। वानरः चपला सन्ति, वानरः बहुवचन में है इसलिए उसका विशेषण भी बहुवचन में होगा, तो वानराः चपला सन्ति। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम समझ गए होगे। समझ गए ना, अति उत्तम। अब तुम जल्दी से इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख डालो। धन्यवाद।